नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार 10X न्यूज। आज के इस विशेष बुलेटिन में हम बात करेंगे बिहार की उन तमाम बड़ी हलचलों की जिसने पूरे सूबे की सियासत से लेकर खेल के मैदान तक को गरमा दिया है। अगले कुछ मिनटों में हम आपको दिखाएंगे बिहार की 10 बड़ी और ताजा मुख्य ब्रेकिंग खबरों को जो सीधे आपसे और आपके अधिकारों से जुड़ी है। आज के बुलेटिन में एक तरफ जहां क्रिकेट के इतिहास का सबसे बड़ा रिकॉर्ड टूटने की कहानी है, तो वहीं दूसरी तरफ प्रशासनिक और राजनीतिक गलियारों से आ रही बेहद महत्वपूर्ण खबरें भी शामिल हैं। महत्वपूर्ण और सटीक विश्लेषण के लिए बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक। चलिए रुख करते हैं आज की पहली मुख्य ब्रेकिंग खबर की ओर। बिहार की सियासत में नेताओं की सुरक्षा भी किसी सस्पेंस थ्रिलर फिल्म से कम नहीं है। पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी को एक बार फिर जेड श्रेणी की वीआईपी सुरक्षा दे दी गई है। गृह विभाग ने शनिवार को इसका आधिकारिक आदेश जारी कर दिया है। आपको याद दिला दें कि ठीक एक महीने पहले यानी 4 जून को सरकार ने उनकी जेड+ सुरक्षा हटाकर एसपीजी दी थी, जिससे नाराज होकर दोनों नेताओं ने अपनी सुरक्षा ही लौटा दी थी। काफी विवाद के बाद अब सरकार बैकफुट पर आई है और अब लालू राबड़ी के काफिले में बुलेट प्रूफ कार होगी। साथ ही क्विक रिस्पांस टीम और सीआरपीएफ, आईटीबीपी के खूंखार कमांडो समेत 22 से 24 जवान उनकी सुरक्षा में 24 घंटे तैनात रहेंगे। पटना के सबसे बड़े अस्पताल पीएमसीएच में उस वक्त हड़कंप मच गया जब पूर्व विधायक मुन्ना शुक्ला को अचानक डिस्चार्ज कर दिया गया। अस्पताल प्रशासन के इस फैसले को सुनते ही मुन्ना शुक्ला के परिजन भड़क गए और सीधे अधीक्षक के कमरे में जा धमके। अस्पताल के डॉक्टरों और परिजनों के बीच तीखी नोकझोंक और हाई वोल्टेज ड्रामा शुरू हो गया। परिजनों का गुस्सा इस बात पर था कि केवल 3 दिन के भीतर मरीज को कैसे छोड़ दिया गया, जबकि उन्हें लंबी अवधि के इलाज की जरूरत थी। हालांकि डॉक्टरों ने साफ किया कि मुन्ना शुक्ला का मोतियाबिंद का ऑपरेशन पूरी तरह सफल रहा और उनकी सभी मेडिकल रिपोर्ट नॉर्मल है। डॉक्टरों ने दो टूक कहा, फैसला पूरी तरह मेडिकल नियमों के तहत लिया गया है, राजनीति के तहत नहीं। इतिहास के शौकीनों के लिए बिहार से एक ऐसी खबर आई है जो आपके रोंगटे खड़े कर देंगी। मधुबनी के ऐतिहासिक बलिराजगढ़ में जब एएसआई ने जमीन की खुदाई शुरू की तो मानो वक्त का पहिया पीछे घूम गया। जमीन के नीचे से प्राचीन ईंटों की दीवारें, 7 परतों वाला अजूबा ढांचा, प्राचीन कुएं, सिक्के, मोहरे और मिट्टी के खूबसूरत खिलौने निकले हैं। जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय कुमार झा ने बताया कि यह खोज इतनी बड़ी है कि केंद्र सरकार अब यहाँ अगले 10 सालों तक लगातार खुदाई करवाएगी। यही नहीं, इस प्राचीन सभ्यता को सहेजने के लिए वहां भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का दफ्तर और एक भव्य म्यूजियम भी बनाया जाएगा जो दुनिया को बिहार के गौरवशाली इतिहास से रूबरू कराएगा। पटना में उतरेंगे भगवान जगन्नाथ, हेलीकॉप्टर से होगी फूलों की बारिश। आगामी 16 जुलाई को राजधानी पटना भक्ति के एक ऐसे महासागर में डूबने वाली है जिसकी गूंज से पूरे देश में सुनाई देगी। इस्कॉन मंदिर की तरफ से इस बार ऐतिहासिक रथ यात्रा निकाली जा रही है। इस यात्रा की भव्यता का अंदाज आप इसी बात से लगा सकते हैं कि भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा 40 फीट ऊंचे आधुनिक हाइड्रोलिक रथ पर सवार होंगे। जब यह रथ पटना की सड़कों पर निकलेगा तो आसमान से हेलीकॉप्टर के जरिए पुष्प वर्षा की जाएगी। यही नहीं, भगवान को क्रेन की मदद से 180 56 भोग का महाप्रसाद चढ़ाया जाएगा। 2 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं के जुटाने की उम्मीद है। पूरा शहर रंगोली और स्वागत द्वारों से सज कर तैयार हो रहा है, तो आप भी आशीर्वाद लेने के लिए तैयार रहिए। टेंडर घोटाले पर आरजेडी का तीखा हमला, पूछा अफसरों पर मेहरबानी क्यों। बिहार में कथित टेंडर घोटाले को लेकर अब सियासत पूरी तरह गर्मा गई है। राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी के बड़े नेता सुधाकर सिंह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सीधे नीतीश सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है। सुधाकर सिंह ने बेहद गंभीर आरोप लगाते हुए पूछा कि प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी की जांच में जिन 9 बड़े आईएएस अफसरों का नाम सामने आए हैं उन पर अब तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई। सरकार किसे बचाने की कोशिश कर रही है। आरजेडी ने यह भी सवाल उठाया कि इस मामले की जांच कर रहे विशेष निगरानी इकाई के एडीजी पंकज कुमार का ट्रांसफर चार्जशीट दाखिल होते ही क्यों कर दिया गया। आरजेडी का दावा है कि उनके पास व्हाट्सएप चैट के रूप में डिजिटल सबूत है जो इस बड़े करप्शन के नेटवर्क का पर्दाफाश कर सकते हैं। बिहार के फल उत्पादक किसानों की चमकी किस्मत, सरकार देगी बम्पर सब्सिडी। बिहार के किसान भाइयों के लिए एक बहुत ही बड़ा, शानदार और मुनाफे वाली खबर है। अक्सर देखा जाता है कि केला, आम, पपीता और टमाटर जैसी फसलें जब एक साथ तैयार होती हैं तो कोल्ड स्टोरेज न होने की वजह से किसान उन्हें औने पौने दामों में बेच देते हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। बिहार सरकार राज्य में राइपिंग चैम्बर यानी फल पकाने वाले आधुनिक वैज्ञानिक गोदाम बनाने के लिए 35% या अधिकतम 35,000 रुपये प्रति मीट्रिक टन की तगड़ी सब्सिडी दे रही है। इस चैम्बर में बिना किसी हानिकारक केमिकल या कैल्शियम कार्बाइड के एथिलीन गैस से फल प्राकृतिक रूप से पकाए जाएंगे। इससे फलों की सेल्फ लाइफ बढ़ेगी, किसानों को अपनी उपज का बेहतरीन दाम मिलेगा और बिहार को दूसरे राज्यों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा।
एनकाउंटर केस पर अपनों में ही रार एनडीए के अंदर छिड़ी जंग। कहते हैं कि राजनीति में कोई सगा नहीं होता और ऐसा ही कुछ भोजपुर के बिलोटी गांव में हुए भरत तिवारी एनकाउंटर मामले में देखने को मिला। इस एनकाउंटर ने बिहार एनडीए के भीतर की एकजुटता की हवा निकाल दी है। हैरान करने वाली बात यह है कि इस कार्रवाई का विरोध विपक्ष से ज्यादा सत्ता पक्ष के नेता ही कर रहे हैं। बीजेपी के मिथिलेश तिवारी और अश्विनी चौबे ने पुलिसिया कार्रवाई की कड़े शब्दों में निंदा की है। वहीं जेडीयू के दिग्गज नेता संजय झा ने तो इस एनकाउंटर को सीधे संदिग्ध बता दिया है। दूसरी तरफ हम पार्टी के मुखिया जीतन राम मांझी इकलौते ऐसे नेता हैं जो खुलकर पुलिस का समर्थन कर रहे हैं। एक ही एनकाउंटर पर एनडीए के पांचों दलों के अलग अलग सुर बता रहे हैं कि भीतर खाने में सब कुछ ठीक नहीं है। 15 साल का बिहारी लड़का जिसने तोड़ दिया सचिन तेंदुलकर का 37 साल पुराना रिकॉर्ड, क्योंकि बिहार के लाल वैभव सूर्यवंशी ने क्रिकेट की दुनिया में वो इतिहास रच दिया है जिसे सदियों तक याद रखा जाएगा। इंग्लैंड के खिलाफ मैनचेस्टर में खेले गए T20 मैच में जैसे ही वैभव ने टीम इंडिया की जर्सी पहनी, वह भारत के लिए अंतर्राष्ट्रीय डेब्यू करने वाले सबसे युवा पुरुष क्रिकेटर बन गए। उनकी उम्र जानते हैं आप? मात्र 15 साल 99 दिन। इस करिश्मे के साथ उन्होंने क्रिकेट भगवान सचिन तेंदुलकर का 37 साल पुराना और शेफाली वर्मा का ऑल टाइम रिकॉर्ड चकनाचूर कर दिया। आईपीएल 2026 में राजस्थान रॉयल्स के लिए खेलते हुए 16 मैचों में 777 रन कूटने वाले वैभव ने साबित कर दिया है कि बिहार की मिट्टी में वो हुनर है जो दुनिया पर राज कर सकता है। वेल डन वैभव। यूनिवर्सिटी के प्रोफेसरों और कर्मचारियों की बल्ले बल्ले मिलने वाला है रुका हुआ पैसा। बिहार के विश्वविद्यालयों और कॉलेजों के शिक्षकों और कर्मचारियों के लिए सावन के महीने से पहले ही खुशियों की बारिश हो गई है। अगर आपका भी वेतन या रिटायरमेंट का पैसा अटका हुआ है तो यह खबर आपके चेहरे पर मुस्कान लाएगी। राजभवन ने सख्त आदेश जारी करते हुए कहा है कि आगामी 20 जुलाई तक हर हाल में सभी बकायों का भुगतान मिशन मोड में पूरा किया जाए। राज्यपाल के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह ने कुलपतियों को चेतावनी दी है कि इस काम में कोई भी लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। यही नहीं, जिन लोगों का भुगतान इस दौरान नहीं हो पाएगा उनके लिए 27 और 28 जुलाई को यूनिवर्सिटी हेडक्वार्टर में स्पेशल कैंप लगाए जाएंगे, जहां ऑन द स्पॉट आपकी समस्याओं का निपटारा किया जाएगा। सावधान, बिहार में आज बदलेगा मौसम का मिजाज, वज्रपात और आंधी का अलर्ट। जाते जाते एक बेहद जरूरी खबर जो सीधे आपकी सुरक्षा से जुड़ी है। मौसम विभाग ने बिहार के कई जिलों के लिए एक बड़ा अलर्ट जारी किया है। मानसून एक बार फिर पूरी रफ्तार से सक्रिय हो रहा है। उत्तर पश्चिम और उत्तर मध्य बिहार के जिलों में आज तेज आंधी, गरज चमक और आसमानी बिजली यानी वज्रपात गिरने की भारी आशंका है। इस दौरान हवाएं 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती हैं। पटना, गया, भागलपुर और मुजफ्फरपुर समेत कई इलाकों में हल्की सी मध्यम बारिश होने से उमस भरी गर्मी से तो राहत मिलेगी, लेकिन खतरा कम नहीं है। मौसम वैज्ञानिकों ने साफ कहा है कि खराब मौसम के दौरान पेड़ों के नीचे बिल्कुल ना छिपें, खुले खेतों से दूर रहें और पक्के मकानों में शरण लें। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। तो आज के इस बुलेटिन में आपने देखी बिहार की 10 बड़ी और ताजा मुख्य ब्रेकिंग खबरें, जहां हमने हर घटनाक्रम और प्रशासनिक फैसले को पूरी निष्पक्षता के साथ आप तक पहुंचाया। निष्पक्ष और जमीनी पत्रकारिता को मजबूती देने के लिए इस वीडियो पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। अगर आपको हमारी यह विस्तृत रिपोर्ट पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि बिहार की कोई भी महत्वपूर्ण खबर आपसे छूटने ना पाए। बिहार की अन्य मुख्य खबरों और ताजा खबरों के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए देखते रहिए बिहार 10X न्यूज। नमस्कार, जय हिंद।